डीमैट अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? इन दोनों में क्या अंतर है? ये कैसे काम करते हैं? और नया कोई व्यक्ति इन्हें कैसे खुलवा सकता है? और शेयर मार्केट में बैंक अकाउंट की क्या भूमिका है? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये सारी बातें समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिनामित फिन अकेडमी में। ज्ञान ही है असली निवेश, हम सिखाते हैं और आप कमाते हैं। दोस्तों, अगर आप शेयर बाज़ार सीखना चाहते हैं लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि शेयर बाज़ार में निवेश शुरू करने से पहले इन दोनों अकाउंट्स को समझना बेहद ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, दोनों में क्या अंतर है, नया व्यक्ति कैसे खुलवा सकता है, सो एंड सो। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में, हिंदी भाषा में और बिल्कुल आसान उदाहरण देकर ये सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अब दोस्तों, डीमैट अकाउंट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि आप गोल्ड खरीदते हैं, तो उसे रखने के लिए आपको एक सुरक्षित जगह चाहिए या एक लॉकर की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल ठीक उसी तरह आप शेयर खरीदते हैं, तो उन शेयर्स को सुरक्षित रखने के लिए एक जगह चाहिए और वो जगह होती है डीमैट अकाउंट। अब दूसरी बात आती है कि हम लोग शेयर खरीदें कैसे, क्योंकि शेयर बाज़ार में सीधे जाकर तो हम शेयर खरीद नहीं सकते। इसके लिए हमको कोई ना कोई माध्यम चाहिए, जिस माध्यम के थ्रू हम लोग शेयर बाज़ार से यानी शेयर्स खरीद सकें और उनको बेच सकें। उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन चलिए पहले हम लोग डीमैट अकाउंट के बारे में बात करते हैं। डीमैट अकाउंट एक डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है। जैसे डिजिटल लॉकर काम करता है वैसे ही ये काम करता है। डिजिटल लॉकर्स में हमारे लाइसेंस, आरसी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे रखते हैं। उसी तरह डीमैट अकाउंट भी एक डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है, जिसमें आपके शेयर्स रखे होते हैं, म्यूचुअल फंड्स रखे होते हैं, बॉन्ड्स रखे होते हैं, ईटीएफ रखे होते हैं। ये सारे रखने की एक जगह होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डीमैट अकाउंट। जैसे मान लो आपने गोल्ड खरीदा, सुरक्षित जगह घर पे रखा या बैंक के लॉकर में जाकर आप रख के आए। अब लॉकर में आपने रख दिया, उसकी रखवाली कौन करेगा? बैंक के लॉकर में रखा है तो नेचुरली बैंक करेगा। घर में कहीं रखा हुआ है छुपा के तो उसकी रखवाली हम ही करेंगे। इसी तरह हमारे डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स रहेंगे, म्यूचुअल फंड्स रहेंगे, बॉन्ड्स रहेंगे, ईटीएफ्स रहेंगी, इनकी रखवाली करेगा कौन, यानी इनकी जिम्मेदारी लेगा कौन? तो दोस्तों, इसके लिए भारत देश में भारत सरकार की दो ऐसी संस्थाएं हैं। एक का नाम एनएसडीएल है और दूसरी का सीडीएसएल है। ये दोनों के दोनों एजेंसियां हमारे शेयरों की रखवाली करती हैं जो डीमैट में रखे जाते हैं। मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट शेयर खरीदने और बेचने का एक माध्यम हो गया और डीमैट अकाउंट उन शेयर्स को रखने की एक जगह हो गई। चलिए अब डीमैट अकाउंट को थोड़ा सा और डिटेल से समझ लेते हैं। पहले एक्चुअली क्या होता था कि शेयर जब खरीदे जाते थे तो वो शेयर सारे कागज़ के फॉर्म में या यानी रीमेटलाइज के फॉर्म में खरीदने वाले के पास में होते थे। लेकिन चूंकि आजकल डिजिटल ज़माना है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो शेयर्स आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो शेयर्स मिलते हैं वो डीमैट अकाउंट में रखे हुए होते हैं। अब इसको आसान भाषा में अगर आप ये समझें कि मान लीजिए आपने किसी एबीसी कंपनी के 10,000 शेयर खरीदे, तो ये शेयर आपके घर नहीं आएंगे, क्योंकि रीमेटलाइजेशन में नहीं है आजकल। आजकल डीमेटलाइजेशन होता है। वो सीधे आपके घर नहीं आएंगे, बल्कि आपको आपके डीमैट अकाउंट में वो दिखाई देंगे।
यानी वहाँ पे आप उनको देख सकते हैं। जैसे बैंक का जो अकाउंट होता है करंट हो या सेविंग हो, जिसमें पैसे हम देख सकते हैं, वैसे डीमेट अकाउंट में आपके पास कौन कौन से शेयर्स की, म्यूचुअल फंड्स की, बॉन्ड्स की होल्डिंग है, वो आप डीमेट अकाउंट में देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट की, यानी ट्रेडिंग अकाउंट क्या काम आता है। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, यानी दोस्तों बात यह है, जैसे मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा, तो गोल्ड खरीदने के लिए आपने क्या किया, आप एक दुकान पे गए, दुकानदार को पैसा दिया और वहाँ से गोल्ड खरीद के लेके आ गए। बिल्कुल सेम ऐसे के ऐसे आपको डीमेट अकाउंट में रखने के लिए जो शेयर चाहिए, वो खरीदने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। इसका विस्तार में हम लोग पूरा एक कंक्लूजन करके लास्ट तक हम समझेंगे। एक बार आप मोटा मोटा जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लीजिए। तो उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आप शेयर्स को खरीद सकते हैं, यानी शेयर्स को, म्यूचुअल फंड्स को, ETF को, जो भी है आपको खरीदने हैं, आप उनको खरीद सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप उनको वापस बेच सकते हैं। ऐसा मान लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट एक दुकान है जहां पर आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और डीमेट अकाउंट आप, जैसे आपका एक घर है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट जैसे दुकान से हम खरीद के घर लेके आते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। और इसमें तीसरा काम कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी शेयर खरीदे और शेयर बेचे, इन दोनों के बीच का लेन देन भी कर सकते हैं। सपोज करें आप सुबह आपने शेयर खरीद लिए और शाम को आपने शेयर बेच दिए। सुबह आपके पास जीरो था, शाम को आपके पास बचा हुआ जीरो है। तो ये ट्रेडिंग का काम भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही कर पाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि शेयर खरीदते हैं तो प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों आपका बैंक में अकाउंट होता है, उस बैंक अकाउंट में आप पैसे जमा कराते हैं। जब आपको ट्रेडिंग करनी हो या शेयर खरीदने हो, तो बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट में। यानी बैंक अकाउंट से पैसा निकला और ट्रेडिंग अकाउंट में आके पैसा जमा हो गया। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट में आप पैसे को रख सकते हैं, वहाँ पे, वहाँ से आप कुछ खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं, तो बैंक अकाउंट से आपने पैसे ट्रांसफ़र किए ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट से आपने शेयर खरीद लिए और वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ गए। ये एक खरीदने का प्रोसेस है। सेम प्रोसेस है बेचने का। बेचने के लिए पहले आपके डीमेट अकाउंट से आप सामान निकालेंगे, यानी शेयर्स निकालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से उनको बेचेंगे, और जब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो उस पैसे को आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ये इसके बेचने का एक प्रोसेस हो गया। तो मुझे लग रहा है दोस्तों आपको डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है, क्या काम आता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको मान लीजिए और इजी भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं, तो ये पूरा प्रोसेस, यानी बैंक से पैसा ट्रांसफ़र, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र आया हुआ तो डीमेट अकाउंट में आ गया, डीमेट अकाउंट से वापस निकला ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट से वापस निकला और आपके बैंक में पैसे चले गए। तो दोस्तों ये होता है इसका प्रोसेस। अब डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट, क्योंकि आजकल कॉमन अकाउंट ही खोलते हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, आपके मोबाइल से, लैपटॉप से, पीसी से आप खुलवा सकते हैं, घर बैठे खुलवा सकते हैं। उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी एक तो पैन कार्ड की, आपके पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है, आधार कार्ड होना ज़रूरी है, एक बैंक का खाता भी चाहिए, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, और आपके सिग्नेचर की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है। फ़ोटो तो सेल्फी ली जाती है मोबाइल से, लैपटॉप जब खाता खोले जाते हैं तो फ़ोटो की हार्ड कॉपी की आपको ज़रूरत नहीं होती है। बाकी के ये डॉक्यूमेंट्स जब आप डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो वहाँ पर ये सारे आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपलोड करने पड़ते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब बात ये आती है कि डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं कहाँ पर। इसके लिए बहुत सारे ट्रस्टेड ब्रोकर्स हैं, यानी ब्रोकर के पास में आपको अकाउंट खुलवाना है। इसके एग्जांपल के लिए मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जीरोदा है, ग्रो है, एंजल वन है, अपस्टॉक है, शून्य है, और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं। आपको जहाँ अच्छा लगे, जहाँ ब्रोकरेज कम लगे, जिसका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा हो, आप वहाँ पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों
हमने आज सीखा क्या क्या। एक तो डीमेट अकाउंट क्या होता है हमने ये सीखा, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है हमने ये सीखा, दोनों में क्या अंतर है हमने ये सीखा, और शेयर बाजार में इनकी क्या भूमिका होती है हमने ये सीखा। दोस्तों अगर आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और जब वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको मेरे द्वारा आसान भाषा में समझाए गए ज्ञानवर्धक वीडियो लगातार मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।